नमस्कार। आपको स्वागत करता हूं अपना शो रियल टॉक बाय अशोक। आज हम बात करेंगे ईरान और आगे क्या हो रहा है, क्यों लोग ईरान को पसंद करते हैं, अभी का सिचुएशन क्या है। तो न्यूज देखे होंगे कि अमेरिका ने अटैक किया और ईरान के काफी छोटे छोटे शहर में बहुत सारे बमबारी किया, ब्रिज उड़ाया और कुछ टैंकर स्टोरेज उड़ाया, रेलवे स्टेशन उड़ाया। ईरान ने क्या किया? ईरान ने उनका जितने भी अरब का जो भी देश में होंगे, जो भी राइडर सिस्टम, जो उनको प्रोटेक्शन के लिए जो भी सिस्टम है सबको बर्बाद कर दिया। कल ईरान ने जोर्डान में और स्ट्राइक करके 3 F-35 को खत्म, और कई हेलीकॉप्टर्स और ऊपर भी टैंकर्स। अमेरिका चाहता था कि ये यूरोप वार में आ जाए, इसीलिए वो यूक्रेन को पुश करके यूक्रेन ने एक अटैक कर दिया ईरानियन जहाज पर, और उनका ईरान का 2 सेलर खत्म हो गई। अब अमेरिका का प्लान था कि ईरान काउंटर अटैक करेगा यूक्रेन पर और फिर यूरोप वाले आ जाए। ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने माफी मांगा, अपना भूल समझ लिया और मिसगाइड हुआ था बोल दिया। अमेरिका चाहता है कि कैसे भी एक वर्ल्ड वॉर हो जाए और वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप उनका साथ आ जाए और एक पूरा मजबूत एक बड़ा थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। अमेरिका, यूरोप, इसराइल, ईरान, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और तो बहुत बड़ा मार्केट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज आया है कि ऐसा वॉर सिचुएशन, वॉर इकोनॉमी को ईरान आराम से 1 साल तक ले सकता। अमेरिका नहीं हो सकता, उसका इकोनॉमी बर्बाद हो गया। बट देखते हैं क्या होगा। ये सच है कि ईरान जितना अटैक किया है, उसका अमेरिकन हाई टेक्नोलॉजी, जितने भी प्रोटेक्शन सिस्टम, जो बोलता है कि हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, परिंदा भी नहीं आ पाएगा, सब करवा, कुछ नहीं होता। अटैक होने से खुद को बचा नहीं पाएंगे। जब यमनी लोगों ने अटैक कर दिया सऊदी अरब के बड़े बड़े एयरपोर्ट पे, कुछ नहीं। असली बात यह है, अभी ईरान ने एक पॉलिटिकल स्टेप रहा है। ईरान चाहता है कि जो शाहनशाह का देश है, जो राजाओं का देश है, वो परिवर्तन लोगों का हो जाए। ठीक है, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, जोर्डान, क्या है, महाराज लोग बैठे, ऐसी लोग एक्शन क्या लोग लोगों को कुछ दे देते हैं थोड़े बहुत और ऐश करते हैं, और उनका ऐश को प्रोटेक्शन देता है अमेरिका। अमेरिका पूरा बैठा है वहां, 50,000 सोल्जर्स और सब कुछ, रेडर बिल्डर्स। कुवैत का कुछ नहीं है, बाहर का कुछ इज्जत नहीं, वो सब गुलामी है अमेरिका का। ऐसे ही देश चल रहा है। ईरान में क्या है, 79 जनवरी के बाद जब रजा पहलवी को भगा दिया, अमेरिका चला गया, उसका साथ बहुत सारे जो राजाओं का लोग थे ना, मंत्री लोग, बड़े बड़े रिच पीपू, धनी लोग, सब चले गए अमेरिका। ईरान में अभी क्या है, ईरान में अभी कोई रिच नहीं है, रिच आदमी कोई नहीं है, गरीब भी नहीं है, सब मिडिल क्लास।
वो कोई टीचर हो या कोई आर्मी रिटायर्ड जनरल, सब डिसेंट लाइफ है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इतना ही। कोई जनरल बहुत पैसा के लिए देश नहीं छोड़ता है, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ता है। ईरान जो गए हैं राजा के साथ गए हैं, वो अलग। और ईरान में सबको अच्छा एजुकेशन दिया जाता है, साइंस, मेडिसिन जो स्टेम, रिसर्च, इसमें ज्यादा महिलाएं हैं। लेकिन हमारा वो जो मीडिया है, बर्बाद मीडिया, वो और कुछ बोलता है, दुखा के मतलब दुख में है, अनपढ़ है, नहीं। इतना उनका साइंस डेवलप हुआ है, देखिए कैसे चैलेंज करता है अमेरिका। अमेरिका इजराइल जब बोलता था हमारा सबसे बढ़िया से साइंटिस्ट है, यही। बट ईरान उनको टक्कर दे रहा है, छोटे छोटे टेक्नोलॉजी पर वो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी को टक्कर दे रहा है। छोटे छोटे ड्रोन्स वो बड़े बड़े जहाज को खत्म कर रहे हैं। सच है कि ईरान का टेक्नोलॉजी साइंस काफी एडवांस्ड है। ये सच है कि हाँ, कुछ चाइना और रशिया सपोर्ट करते हैं। कोई भी साइंटिफिक रिसर्च एक देश सब कोलाबोरेट, सब ओरिजिनल रिसर्च ऐसा ही होता है। ये ईरान का खुद का भी बहुत काफी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स है, इसलिए तो वो टक्कर दे रहा है अमेरिका। पॉलिटिक्स क्या है, अभी ईरान चाहता है, हो गया कि ये जो शाहनशाह है ना, राजतंत्र, वो खत्म हो जाए और लोग पावर ले। ये तो क्वेट में ऑलमोस्ट 50% हो गया, जुड़ान में हो रहा है, बहरीन में हो रहा है, सऊदी अरब डर रहा है क्योंकि लोग कुछ राइवट करके जब पहले भी चला गया छोड़ के, इसका कुछ ना। यही तो डर है मेरा गाँव, यही भी डर है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका जीव, वो पैसे पैसे से सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, सब कुछ। एक्शन क्या, ये खत्म होने वाला है। भारत में लोग हैं नेशनलिस्ट, जो भी ईरान को खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी सपोर्ट करते हैं अदानी अंबानी से लोग। वो कॉमन आदमी ऊपर चाहे, कोई गरीब ना रहे, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। उनका मेंटालिटी प्रॉब्लम अलग है, लेकिन वहां जरूर वो अरब देश में बदलेगा सब कुछ। ईरान में और भी क्या है, जो जो नेचुरल रिसोर्सेस है, ऑयल, उनका ऑयल है, और कुछ भी है। वो उनका है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, तेल हो, कोई भी खनिज चीज है, ये सरकार का अंदर में रहेगा और लोगों के लिए खर्चा किया जाएगा, अंडर द पब्लिक, फॉर द पब्लिक। हमारा क्या होता है, नहीं, हम लीज दे देते हैं बड़े बड़े लोग, वो लाखों करोड़ों कमाते हैं, और वो कहीं अमेरिका में कहीं वहां वो लगाते हैं और 15 वाले खर्चा करते हैं। ईरान में नहीं, नेचुरल रिसोर्सेस फॉर द पब्लिक, सबको अच्छा शिक्षा देते हैं। बहुत सारे कठिनाइयां हैं, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस हैं, फिर भी एजुकेशन हेल्थ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसलिए तो महिलाएं आगे हैं स्टेम टेक्नोलॉजी। और ये जो लोग गुलामी करते थे अरब में, पैसा था, लेकिन उसके लिए क्या है, हम तो अंडर डेवलप्ड है। तो लोग सोचते हैं कि अमेरिका का गुलाम करते हैं, लेकिन हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे, ये गुलामी है। जो चैलेंज नहीं कर पाएगा वो गुलामी है, कितना भी पैसा वाला हो, कितने भी रजा हो, लेकिन वो गुलाम, छोटे छोटे गुलाम रख। ये जो गुलामी, जो कॉलोनियलिज्म और पैसे का कंट्रोल, वो सब खत्म हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे लोग उसको डरते हैं, क्योंकि ईरान के बाद
ये सब जगह है। तो जो अमेरिका प्रोटेक्शन में है, इजराइल अमेरिका वेस्टर्न प्रोटेक्शन में जो भी ऐसे भी रहते हैं, राजा नहीं है लेकिन इलेक्टेड होने के बाद वो भी करते हैं, बहुत सारे हम जानते हैं। तो सब पर एक अटैक है। वो जो फेक नेशनलिस्ट है उनका उनका पर अटैक है। इसलिए लोग क्यों चेंज चाहते हैं? क्योंकि जो ईरान का जो सोसाइटी में जो अच्छा ही है उनको अच्छा लगता है, वहां कुछ प्रॉब्लम है। उनका बेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है। हाईएस्ट लेवल में सिर्फ शिया क्लर्जी रहते हैं, तो भी है बहुत सारा अच्छाइयां हैं। उनका जो आईआरजीसी है, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, उनका वैल्यू क्या है? वो जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए लड़ी। कोई बड़े जियोनिस्ट अदानी अंबानी ऐसा के लिए बोर्ड के लिए नहीं करें, उनका देश में भी नहीं करें। वो सिर्फ जो पीछे हैं उनका जस्टिस के लिए लड़ाई करेंगे, कोई भी हो बंदूक उठाए। यही तो आईआरजीसी का सम्मान है और इसी को दुनिया डरता है। फाइटर विथ वैल्यू। क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हुआ था? कई बार हुआ, 3 बार हुआ। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि अर्थनैतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अमेरिका बहुत ही प्रभावित है और डोमेस्टिकली वो बहुत सारा मतलब अप्रोच ले रहा है। वैसा देखा जाए ईरान क्या ले पाएगा वैसा? यस, अमेरिका जो पैसा बहुत है, लेकिन स्टडी आ गया कि जो ऐसा ही वार अर्थनीति में, युद्ध अर्थनीति में ईरान एक साल जैसा है वैसा कर पाएगा। उनका लोगों को खाना पीना रिसर्च सब कुछ 1 साल के लिए कंफर्टेबली चल पाएगा, लेकिन अमेरिका नहीं चल पाएगा। अमेरिका इकोनॉमी नीचे आ जाएगा। लेकिन आप तो अभी बोल रहे हैं कि वो उनका अच्छाई वो देख रहे हैं, जैसे कि ईरान अभी अच्छाई के ऊपर चल रहा है, उनका बहुत ही अच्छे अच्छे चीज कर रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, आप बोल रहे हैं कि वो लोग वो मतलब उनके देश में उतना कोई भी रीच नहीं है, लेकिन वो सबको मतलब राइट्स, इक्वल राइट्स देते हैं। तो ऐसा क्या अमेरिका में नहीं होता है? ऐसा भी तो अमेरिका में होता है, तो वो कैसे? अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में तो एप्स्टीन ब्लैंक्स था ना, वो जो छोटे छोटे लड़के को लेके यूज करते, पैसा जिसका पास है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। वही भी तो गर्ल्स को खरीदता है। अमेरिका खुद के देश में जो नहीं करता है दूसरों देशों में करता है। कितना लोगों को मारता है, गाजा में कितनों को मारता है। अमेरिका में तो इजराइल के साथ क्या मिलके मार के वहां होटल करना चाहता है। यही है अमेरिका का खुला हो पा रहा है कल्चर। गंदा है वर्क। अमेरिकन को नहीं, बट उनका जो सरकार है ना, वो पैसे के लिए काम कर रहा है, पेट्रोल डॉलर के लिए काम कर रहा है। लेकिन दुनिया को डोमिनेट करके वो ज्यादा कमाना चाहता है। लेकिन देखा जाए तो मतलब मीडिया, जैसे कि भारतीय लोग मीडिया जैसे यूज करते हैं, बहुत तरह तरह की खबरें आते हैं, तो बोला जाता है कि नहीं, अमेरिका जिस तरह से वो डोमिनेट करता रहता है, तो उसको देखा जाए तो ईरान उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या ये सच है या आप जो बोल रहे हैं वो सच है? फ्यूचर भारत में क्या है, अमेरिका में क्या है, वो आता नहीं। बड़े बड़े लोग, रिच लोग, राजाओं का, महाराजा, तो उनका, उनको जो ठीक रहेगा, उनको जो प्रोटेक्शन देगा वही खबर को देंगे, सच्चाई तो नहीं देंगे। मैं जो बोल रहा हूँ कि कल 3F-35 बर्बाद नहीं बोलेंगे। अमेरिका का जितना भी रेडर सिस्टम है अरब में बर्बाद है, वो नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे ट्रम्प ने बोला कि हम उसको धुआं कर देंगे। वो जो बोलता है वो उसको लेकिन ईरान के साथ साथ अमेरिका भी तो ऐसे सीज फायर वगैरह करता रहता है। करता रहता है, क्योंकि वो टाइम लेता है और एक बार लड़ाई करने। उनका एक स्ट्रेटेजी है, कुछ प्रिपरेशन करते हैं सिर्फ के टाइम, और वो भी नहीं, तो भी समझ में नहीं आता क्या करेंगे।
क्योंकि ये युद्ध के बाद अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। अमेरिका को अरब छोड़ना पड़ेगा। वो वहां जो दबदबा है वो नहीं रहेगा। उसका जो पेट्रो डॉलर से जो पैसा मिलता है मुफ्त में लाखों करोड़, वो नहीं मिलेगा। उसका वार इंडस्ट्री का कोई खर्च नहीं, उसका इकोनॉमी नीचे जाएगा। तो वो तो लास्ट चांस कुछ भी करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि वो पावर है, इसलिए वो वही गेम खेल रहे हैं। पर ईरान एक नैतिक लड़ाई करता है, वो नहीं छोड़ेगा। वो अमेरिका को एक सुपर पावर फेक में मीडिया भी जो कर देते हैं, दिखाते हैं, भारत में दिखाते हैं इतना बड़ा हो गया, वो हो गया, क्या क्या हो गया, सो फेक न्यूज। वो ईरान वो भी अलाउ नहीं करेगा। आपका को हमारा शो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, प्लीज दूसरों को फॉरवर्ड करिए। कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू, नमस्कार।